फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन संस्था से और मैं मैथ्स और जीएस की क्लासेस को यूट्यूब पर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं। आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो लाभ हानि का है और बहुत ही आसान ट्रिक से करवाऊंगा। और बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये जो मैं फार्मूला भी बताऊंगा आपको, जो ट्रिक बताऊंगा, तो इसके लिए आइए पहले क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा उसको देखिए ध्यान से। बहुत क्वेश्चन आसान लगेगा आपको, लेकिन बहुत गलत करवा देते हैं। कुछ जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए होते हैं ज़्यादातर जगहों पर, तो इसको हमको सही ढंग से करना है। और इसका जो डिटेल चैप्टर है लाभ हानि का, उसको अगर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर लाभ हानि के अंतर्गत परसेंटेज का पार्ट 2 या लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पार्ट 2 ये आप देख सकते हैं। और लाइक करिए, शेयर भी करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अच्छी अच्छी ट्रिक सीखिए जो कि परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन सीधे डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं क्वेश्चन को। आइए मैं क्वेश्चन का नेचर पहले आपको बता दूं। क्वेश्चन ये है कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं। दो वस्तुएं हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। मतलब उनको बेचे जाने पर एक पर 20% का प्रॉफिट एंड दूसरे पर 10% का लॉस होता है। तो पूछा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये भी पूछ सकता है कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ देखिए तीन चीजें हैं। एक तो दो वस्तुएं हैं जिनके सेलिंग प्राइस सेम है, यानी विक्रय मूल्य सेम है। मीन्स अगर जैसे दो ये मार्कर है तो इन दोनों को एक ही प्राइस पे बेचा गया है, लेकिन एक में 20% का लाभ मिला है और एक में 10% की हानि, यानी एक में 20% का प्रॉफिट है, दूसरे में 10% का लॉस है। अब बताना यह है कि अगर दोनों की बात करें तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, 20 - 10, 20 × 10/100, जो कि गलत है, और यहां माइनस कर देते हैं क्योंकि एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। तो देखिए ये 20 - 10 माइनस, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहां से 2 यानी 8% का प्रॉफिट बताते हैं, और ये पूरी तरीके से गलत है। इसी को मुझे आपको समझाना है कि ये चीज क्यों गलत है। क्योंकि यहाँ देखिए ये चीज तब सही होती जब एक ही वस्तु होती, जैसे एक ही मार्कर है और इसको हम पहले 20% प्रॉफिट पर बेचते, फिर कोई दूसरा उसे 10% लॉस पर बेचता, तो जो है हमारा ये फॉर्मूला लग जाता 20% प्रॉफिट 10% लॉस माइनस XY/100। ये अगर दो क्वांटिटी है तो यहाँ 8% का प्रॉफिट होता। तो ये चीज तब लागू होती जब वस्तु एक होती और एक ही वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेचा गया होता, फिर 10% की हानि पर बेचा गया होता। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन के नेचर अलग है। यहाँ क्वेश्चन में दो अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, और दो अलग अलग वस्तुओं के सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, और एक पर 20% का प्रॉफिट मिला है उनको बेचने पर और एक पर 10% का लॉस। इसमें बहुत से लोगों को यह भी पता है कि क्या करते हैं, अगर दोनों सेम हो, यही अगर जान लीजिए ये 20% और 20% दोनों होता, तो देखिए ये ट्रिक तो नहीं लगेगी। ये तो जिनको पता था उनके लिए बहुत आसान सी से हमने बता दिया कि वो गलत हो जाता है। अगर ये दोनों 20-20 होता तो 20 × 20/100 यानी 4% की हानि हमेशा होती है। ये माइनस लगा होता है। ये सही था कब, जब दोनों में एक ही क्वांटिटी हो, परसेंट प्रॉफिट का और परसेंट लॉस का, यानी 20% का ही प्रॉफिट होता और दूसरे में 20% का ही लॉस होता, तब हम जो है 20 × 20/100 कर देते, यानी 4% का हमेशा लॉस होता। ये ज्यादातर बुक्स में लिखा होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन भी नहीं है। जैसे पहली सिचुएशन हमने बताई
कि एक ही पेन है, उसी को जब एक को 20% प्रॉफिट और 10% लॉस पर बेचेंगे तब वो वाला लगाएंगे। दूसरा ये तब लगाएंगे जब प्रॉफिट भी उतना ही है जितना कि लॉस है। तो ये दोनों चीजें इसमें नहीं लगेंगी। तो अब आइए देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे जब दो अलग अलग वस्तुएं हों और एक पर कुछ अलग प्रॉफिट या लॉस है, दूसरे से अलग बिल्कुल। तो यहां देखिए, मान लीजिए दो अलग अलग वस्तुएं हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है। जो विक्रय मूल्य इसका है वही विक्रय मूल्य इसका है। मान लीजिए इसका विक्रय मूल्य कुछ है, सेलिंग प्राइस एसपी है, तो यहां भी एसपी दोनों का सेम है। लेकिन इस पर मान लीजिए x% का लाभ होता है और इस पर मान लीजिए y% की हानि होती है। तो यहां जो कुल लाभ या हानि होगा, तो वो ये फार्मूला बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, जल्दी आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। और ये फार्मूला ये है 100 इंटू एक्स माइनस वाई। हानि के लिए माइनस चिन्ह ले लेंगे, लाभ के लिए प्लस लेंगे। -2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स माइनस वाई। अब चाहे तो आप इस फार्मूले को यहां हर जगह प्लस कर लीजिए और फिर लाभ को प्लस चिन्ह के साथ रख लीजिए और हानि को माइनस चिन्ह के साथ। ये पर्टिकुलर हमने ये फार्मूला बताया है x% प्रॉफिट और y% लॉस के लिए, तो हमने y को माइनस में रख लिया है। अब यहां चिन्ह को नेगेटिव सेंस में नहीं रखना है, क्योंकि ये फार्मूला चिन्ह के साथ रखा गया है, सिंबल्स के साथ में रखा गया है। जो लाभ है वो प्लस में लिया गया है और हानि को माइनस में लिया गया है। तो यहां हमने x लाभ था तो x प्लस में ले लिया और y हानि था तो हमने माइनस में ले लिया। अब इसमें जब हम लाभ और हानि रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रखेंगे, और इस फार्मूले से अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले से देखिए लगाएंगे तो 100 इंटू 20% का प्रॉफिट था और 10% का लॉस था, -2 इंटू इस फार्मूले में रखते हैं 20 इंटू 10। अब यहां -10 नहीं रखना है क्योंकि हमने माइनस पहले ही यूज कर लिया है। और इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और सरल कर दे रहे हैं, बाकी आप ही कैलकुलेशन करिए पूरी। तो यहां देखिए ये 10 बचेगा, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, माइनस यहां पर 400 होगा और नीचे जो है 210। ठीक है, तो अब इसको जब 600 बटा जो है इसको 210 कर लेंगे तब जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं फिर से, जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर 600 आएगा और नीचे 210 आएगा और 60/21 इसी को सॉल्व कर लीजिए, इतने % का कुल प्रॉफिट होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, तो ये जो हमारा फार्मूला है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि यहां देखिए 100x माइनस वाई माइनस 2xy बटा 200 प्लस x माइनस वाई, और यहां जो लाभ है वो हमने प्लस में ले लिया है और हानि जो है वो माइनस में ले लिया है पहले से ही। अगर दोनों लाभ होता तो ये जितने जगह माइनस है वो सब जो है प्लस हो जाते, या दोनों हानि अगर होती तो जितनी जगह प्लस है ये भी इसको माइनस भी ले लेते और ये वाला जो दोनों माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको अगर इसी को और आसान तरीके से समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको तो सॉल्व कर ही लिया आपने। अगर ये मतलब सामान्य फार्मूला अगर नोट करना चाहें तो आप सीधे सीधे नोट कर सकते हैं 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें आप लाभ को प्लस चिन्ह के साथ में और हानि को माइनस चिन्ह के साथ में रखेंगे, प्लस चिन्ह के साथ और हानि को माइनस चिन्ह के साथ। तो अगर हम लाभ को प्लस चिन्ह के साथ और हानि को माइनस चिन्ह के साथ रख देंगे तो इस फार्मूले से हमको कुल लाभ और कुल हानि मिल जाएगा। अगर दोनों लाभ दिया है
तो दोनों प्लस में रख देंगे, अगर दोनों हानि दिया है तो दोनों माइनस में रख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे और जितना कुल आएगा लाभ या हानि, अगर उत्तर प्लस में आता है तो उतने % का लाभ हो जाएगा, अगर उत्तर माइनस में आता है तो उतने % की हानि हो जाएगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लगाइएगा, तुरंत उत्तर मिलेगा, सही उत्तर। बस ध्यान रखिएगा यहाँ दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग तरीका है और वो भी मैं आपको बताता हूं। अब आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस एक शब्द का अंतर है और वो है विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिखा हुआ है। जैसे ध्यान से देखिए, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ दोनों लाभ दे सकता है या दोनों हानि भी दे सकता है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर इतना है कि पिछले क्वेश्चन में आपका दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, सेलिंग प्राइस समान था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस नहीं समान है, बल्कि क्या समान है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य। तो यहां देखिए क्रय मूल्य समान है, यानी कि जो दो वस्तुएं हैं इनका कॉस्ट प्राइस सेम है, क्रय मूल्य समान है और ये आपस में बराबर है, क्रय मूल्य दोनों। विक्रय मूल्य कुछ और होगा, विक्रय मूल्य से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है, विक्रय मूल्य इसमें कुछ अलग होगा और इसका जो है कुछ अलग होगा, और एक पर जो है 20% का लाभ है और एक पर जो है 20% की हानि है। तो इस तरह का जब क्रय मूल्य समान हो तो कुल लाभ जो होगा सीधे सीधे 20 - 10 और बटा 2 कर दीजिए, यानी 5% का लाभ मिल जाएगा। एक लाभ था एक हानि थी, अगर दोनों लाभ होता तो दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देते, अगर दोनों हानि होता तब भी दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देते, तो तब हानि होती कुल। जैसे मैं कहता एक पर 20% का लाभ और 10% का लाभ, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ, तो 20 10 30 बटे 2 यानी 15% का लाभ। अगर हम यही कहते एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 10% की हानि, तो कुल कितनी हानि, तब भी दोनों को जोड़ करके 20 10 30 बटे 2 यानी 15% की हानि होती। लेकिन यहाँ एक पर लाभ है एक पर हानि है, तो लाभ वाले को प्लस में लेंगे, हानि वाले को माइनस में लेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस में आंसर आ रहा है यानी उतने % का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। जो पहला क्वेश्चन हमने बताया है वहां दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान थे, जो ये क्वेश्चन बताया है इसमें दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, लेकिन दो वस्तुएं हैं अलग अलग। यही अगर एक ही वस्तु को 2 बार बेचा गया होता तब आप देखिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए एक नया क्वेश्चन बताते हैं, जैसे एक ही वस्तु है तो एक वस्तु को ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, तो कुल कितने % का लाभ हुआ या लाभ कमाया गया। तो यहां देखिए अब एक वस्तु 2 बार बिकी है, एक बार 20% प्रॉफिट पर, फिर दूसरी बार 10% प्रॉफिट पर। तो यहां हम एक मास्टर फार्मूला लगाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब क्रमिक लाभ या क्रमिक हानि हो या क्रमिक रूप से जब कोई प्रतिशत में वृद्धि हो या क्रमिक रूप से किसी प्रतिशत में कमी की गई हो, तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं और x और y जो परसेंटेज डिफरेंस होता है, जो परसेंटेज चेंज किया जाता है वो है, अगर वृद्धि की गई है यानी कि लाभ अगर हुआ है तो हम उसको प्लस में ले लेते हैं, अगर हानि हुई है या कमी की गई है तो उसको माइनस में ले लेते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे जब रखेंगे 20% का लाभ है तो 20, 10% का लाभ है तो 10, अगर हानि होता तो ये माइनस में रख देते और 20 × 10/100, तो ये तो 30 हो जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा यानी 32% का लाभ, यानी टोटल जो लाभ हुआ वो 32% का होगा। तो ये क्वेश्चन था। तो तीनों क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीका। पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे कंफ्यूजिंग है
और उसमें जो है हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वहां लोग ये वाला फार्मूला लगा देते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन अभी हमने बताया है, जिसमें दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान थे लेकिन एक को 20% लाभ पर और एक को 10% हानि पर बेचा गया था। तो वहां ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, वहां जो हमने फार्मूला लिखवाया है वही लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का है और वो बहुत आसान क्वेश्चन वो भी है, देखिए ध्यान से।